ये शख्स जॉन जॉनस यूटा लेक के करीब गार में एक्सप्लोरेशन के लिए गया। इस सफर में उसने फैसला किया कि वो गार के सबसे नैरो हिस्से तक जाएगा और एक नया रिकॉर्ड बनाएगा। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये फैसला उसकी जिंदगी का आखिरी फैसला साबित होगा। अब ये फैसला लेने का वक्त आ गया था। वो इस घर के नैरो रास्ते, जो कि नती पति के नाम से मशहूर है, पर आगे बढ़ रहा था, लेकिन रास्ता भूल गया और गलती से ऐसे हिस्से में चला गया जहां आज तक किसी ने कदम नहीं रखा था। एक ऐसी जगह जो कब्रिस्तान की तरह नैरो थी, जहां सांस लेना भी मुश्किल हो गया था और हाथ हिलाना तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल था। और अफसोस के साथ जॉन ये हाल में फंस गया। यह है 26 साल के जॉन जॉनस की कहानी, जिसके जिंदगी के आखिरी 27 घंटे इस हालात में गुजरे। नती पति केव अपने नैरो और स्लिपरी रास्ते के लिए मशहूर है, जहां सिर्फ एक रास्ता है जो सिर्फ 30 इंच वाइड है। मतलब जो जवान अपनी कमर और सीना की विड्थ 30 इंच तक रखते हैं, वो ही इस केव में घुस सकते हैं। हर साल लगभग 20 लोग यहाँ अपनी स्किल्स दिखाने आते हैं, लेकिन 1999 से 2004 के दरमियान कुछ एक्सीडेंट्स हुए, जिसके बाद केव की सेफ्टी के हवाले से कई सवालात उठाए गए। एक दफा 23 साल का एक शख्स कुछ घंटों के लिए एक गड्ढे में फंस गया था, और एक और दफा एक जवान लड़का पूरे रात के लिए एक गड्ढे में उल्टा फंस गया था। इन एक्सीडेंट्स की वजह से अथॉरिटीज ने 2006 में नती पति केव को बंद कर दिया। लेकिन प्रोफेशनल केवर्स का कहना था कि अगर ये केव बंद करनी है तो सिर्फ उन लोगों के लिए बंद करनी चाहिए जो केव का तजुर्बा नहीं रखते। और आखिरकार 2007 में नए रूल्स के साथ यह केव दोबारा खोल दी गई। इस बार एक मैनेजमेंट कमेटी भी बनाई गई थी। नती पति के लिए लोगों को 21 दिन पहले परमिट के लिए अप्लाई करना पड़ता। साल्ट लेक सिटी के दो भाई जॉन और जॉश जॉनस ने भी यह परमिट अप्लाई किया था। 24 नवंबर 2009 को शाम 8 बजे 26 साल का जॉन जॉनस अपने ग्रुप के साथ नती पति केव सिस्टम में गया। दोनों भाइयों को केव का कुछ तजुर्बा था। सब कुछ नॉर्मल था जब तक उन्होंने गार के सबसे बड़े हिस्से बिग स्लाइड का एक्सप्लोरेशन नहीं किया। यह वो पॉइंट था जब जॉन, जोश और उनके दोस्त ने केव के सबसे मुश्किल हिस्सा, जो कि बर्थ कैनाल कहलाता है, जाने का रिस्क लिया। बर्थ कैनाल इतना नैरो है कि अब तक सिर्फ कुछ ही लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। यह सिर्फ बहुत नैरो नहीं है, बल्कि इस रास्ते का पता लगाना भी मुश्किल है। कई लोग इस रास्ते पे फंस गए थे, लेकिन जॉन, उसके भाई और दो दोस्त काफी फिट थे, इसलिए उन्होंने बर्थ कैनाल तक जाने का फैसला किया, जबकि बाकी टीम मेंबर्स पीछे रह गए। यह सोच भी असल में जॉन की थी और इसलिए वो सबसे आगे था। रास्ता इतना नैरो था कि जॉन अपने पेट पर रोल करते हुए समझ रहा था कि वो बर्थ कैनाल में एंटर कर रहा है, लेकिन बेखुदी में उसने गलत टर्न ले लिया और एक जगह पे पहुंचा जिसे स्क्रू कहा जाता है। यहाँ तक पहुंचने के बाद रास्ता और नैरो होता गया और वो अब वापस नहीं मुड़ सकता था, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ता गया। जॉन ने सोचा कि शायद आगे का रास्ता थोड़ा वाइडर हो और वो यहाँ से वापस निकल सके। वो नीचे देख रहा था और यहाँ उसे लगा कि शायद इस जगह से वो अपना रास्ता वापस ले सकेगा, लेकिन यहाँ भी चीजें और ज्यादा खतरनाक हो गई जब जॉन ने लगभग 10 किलोमीटर आगे जाकर 18 इंच वाइड रास्ते में कदम रखा तो आगे एक डेड एंड था। अब जॉन एक स्पेस में फंस गया जो वॉशिंग मशीन की साइज की थी। जहां वो उल्टा लटक गया था, उसका सिर नीचे था और पैर ऊपर, और ये इतना टाइट था कि उसके हाथ भी अपने बदन के अगेंस्ट प्रेस हो गए। उसे अपने हाथ भी कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था। जॉन ने काफी दफा अपनी मदद के लिए कोशिश की, लेकिन हर दफा वो नाकाम रहा। अब जॉन ने अपने भाई को आवाज देना शुरू की। कुछ देर बाद जोश वहां पहुंच गया, लेकिन वो भी जॉन की आवाज नहीं सुन पाया। पहले तो जोश ने अपने भाई की मुश्किल का मजाक बनाया, लेकिन जब उसे समझ आया कि हालात कितनी सीरियस हो गई है तो वो भी डर गया। जोश ने अपने भाई के पैर पकड़े और काफी दफा कोशिश की कि वो उसे बाहर निकाल सके, लेकिन इससे भी हालत और खतरनाक हो गई। अब जॉन ज्यादा नीचे चला गया था। वो उल्टा लटक गया था और अपनी बॉडी को हिला भी नहीं सकता था। इस वक्त दोनों भाइयों ने सोचा कि अब उन्हें प्रोफेशनल मदद की जरूरत है। अब मसला ये था कि इतनी गहराई में यहाँ मोबाइल सिग्नल नहीं आ रहा था जिससे वो 911 पर कॉल कर सके। जोश को वापस निकाल कर कॉल करना पड़ा और फिर वो अपने भाई के पास वापस आया। 3 घंटे बाद ही रेस्क्यू टीम वहां पहुंची, लेकिन ये काम भी मुश्किल था। और पहले जो रेस्क्यूअर सूजी मोटोला थी, वो भी 2 घंटे तक जॉन को निकालने की कोशिश करते हुए थक गई।
स्पेस इतना नैरो था कि सूजी को जॉन के जीन्स तक काटनी पड़ी ताकि कुछ एक्स्ट्रा स्पेस मिले, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार सूजी भी थक कर वहां से बाहर आ गई। जॉन की वाइफ, उसकी बेटी और 30 से ज्यादा लोग रेस्क्यू टीम में शामिल हो चुके थे। सब मिलकर नए तरीकों पर काम कर रहे थे ताकि जॉन को बाहर निकाला जा सके। एक तरीका यह था कि जॉन के पैर काट दिए जाए, लेकिन आखिरकार यह फैसला लिया गया कि रोप और पुली सिस्टम का इस्तेमाल किया जाए। इस सिस्टम में रोप को जॉन के पैर से बांधकर खींचना था, लेकिन मसला यह था कि पुली को घर के पत्थरों में इस तरह से ड्रिल करना था कि रोप पत्थरों से टकराए ना। रोप्स और पुलिस को प्रॉपरली इंस्टॉल करना इतना मुश्किल था कि इसमें रिस्क था कि अगर स्टोन्स ब्रेक हो गए तो रास्ता ब्लॉक हो जाएगा, लेकिन इस वक्त कोई और ऑप्शन नहीं था। ड्रिलिंग के दौरान कुछ पत्थर टूटकर नीचे गिर गए और जॉन पे गिर गए। 700 फीट की गहराई में ये काम करना बहुत मुश्किल था और नैरो पाथ के सिर्फ एक रेस्क्यूअर एक दफा में काम कर सकता था। रेस्क्यू वर्कर्स की तादाद 100 से ज्यादा हो गई थी, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। रेस्क्यू टीम में मौजूद डॉक्टर ने सबको और भी डरा दिया जब उसने कहा कि अगर जॉन को तुरंत न निकाला गया तो उसकी ऑर्गन्स फेल होना शुरू कर देंगी। उसने ये भी कहा कि अगर जॉन अभी जिंदा है तो वो सिर्फ 10 घंटे तक सरवाइव कर पाएगा। डॉक्टर का कहना था कि जॉन का हार्ट अब ज्यादा काम करेगा क्योंकि वो उल्टा लटक गया है और इस वजह से उसका दिल उसके बॉडी के अपर हिस्सों तक खून पंप करने में ज्यादा मेहनत कर रहा था, जिसके चलते उसे हार्ट अटैक का खतरा भी था। इसके बाद रेस्क्यू वर्कर्स ने अपनी कोशिशें तेज कर दी कि कम से कम जॉन को सीधा कर सके। काफी घंटे गुजरने के बाद पुलिस वहां पहुंची और जॉन के पैर खींचने लगे, लेकिन जल्द ही नए मसले सामने आए। जॉन के पैर इस पोजीशन में थे कि उन्हें मूव नहीं किया जा सकता था और जब उन्हें खींचने की कोशिश की गई तो पैर रूफ से टकरा गए। बहुत मुश्किल से उन्होंने जॉन को एक तरफ खींच लिया, लेकिन अब एक और पुली वॉल से निकल गई और अब जॉन वापस उसी जगह पे फंस गया जहां पहले था। जॉन अब काफी पैनिक्ड हो गया था, इसलिए एक 2 वे कम्युनिकेशन सिस्टम भेजा गया ताकि वो अपनी वाइफ से बात कर सके। ये मेथड काम कर गया और जॉन को कुछ राहत मिली। आखिरकार 19 घंटे बाद जॉन को बाहर निकालने के लिए प्रिपरेशन मुकम्मल हो गई। इस दफा बहुत एहतियात से उसे खींचना था क्योंकि हर पुल के साथ जॉन के पैर पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा था। बहुत मुश्किल से उसे इतना खींच लिया गया कि अब रेस्क्यू और उसका चेहरा देख पाए। रेस्क्यू वर्कर ने बाद में कहा कि जॉन की आंखों में लालपन था, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी का एक लम्हा था। ये पहली बार था जब उसने 19 घंटे के बाद उस नैरो पाथ के बाहर देखा। अब सिर्फ एक आखिरी पुल की जरूरत थी और जॉन पूरी तरह से उस स्पॉट से बाहर आ जाए, लेकिन अचानक पुली फेल हो गई और जॉन वापस उसी जगह पे फंस गया जहां वो 20 घंटे से फंसा हुआ था। आखिरकार जॉन की जान बचाने की आखिरी कोशिश की गई जब पत्थर तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन ये थी नाकाम पे। शायद अब देर हो गई थी। जॉन ने अपनी जान छोड़ दी थी और अब वो किसी भी चीज का जवाब नहीं दे रहा था। उसकी वाइफ ने भी रेडियो के जरिए अपने हस्बैंड को रिवाइव करने की कोशिश की, लेकिन वो भी बेकार गई। इस वक्त एक हिम्मत वाला पैरामेडिक वहां पहुंचा और उसने जॉन का पल्स चेक किया, जिसे सबने खत्म समझा था। लेकिन जब तक जॉन ने अपनी आखिरी सांस ले ली थी और फिर वो हमेशा के लिए खामोश हो गया, जॉन की बॉडी को वहां से निकालना इम्पॉसिबल था। तो नट्टी पुट्टी केव को परमानेंटली सील कर दिया गया और एक मेमोरियल प्लाक लगाई गई।